हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ जो कि एमआर की फ़िज़िक्स के ऊपर है कि एमआर की मशीन कैसे काम करती है और इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती है और ये कैसे वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगी या बताऊंगी। तो फिर चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एमआरआई एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फर्स्ट वर्ड से तो पता चल रहा होगा कि इसमें हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं। सेकंड रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होती है। और थर्ड होता है इमेजिंग, जो कि हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये तीन चीज़ें मिला के एमआरआई बनता है। तो फर्स्ट हम आते हैं मैग्नेट पे। मैग्नेट तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट रेजिस्टिव मैग्नेट, सेकंड परमानेंट मैग्नेट और थर्ड है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। तो ये मैग्नेट कौन कौन सी होती हैं और एमआरआई मशीन में हम कौन सी मैग्नेट यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है रेजिस्टिव मैग्नेट। इसमें क्या होता था, इसमें हम पहले एमआरआई में यूज़ किया करते थे, लेकिन इसमें ये होता था कि ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ते थे। मतलब कि इनको हम स्विच ऑफ और स्विच ऑन भी कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, स्विच ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ होता था। मतलब जब तक हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ये तब तक ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखता था। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हटाएंगे, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड खो देता था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो पहले इस मैग्नेट का यूज़ किया करते थे, लेकिन अभी हम इस मैग्नेट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ता है। सेकंड है परमानेंट मैग्नेट। इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि कोई कूलिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जिससे इसका टेम्परेचर लो किया जाए। परमानेंट मैग्नेट, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये नेचुरली मैग्नेट होता है। इसके अंदर इसमें हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कूलिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक होती है और इस मैग्नेट का हम यूज़ भी करते हैं। लेकिन जैसे ओपन एमआरआई होता है 0.5 0.3 टेस्ला वाले, उसमें हम ये वाली मैग्नेट का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। इस मैग्नेट में क्या होता है कि इस मैग्नेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी बस एक बार देनी होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हाँ, चिलिंग एजेंट जो होते हैं, हमारे कूलिंग एजेंट, जैसे कि हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हम इस मैग्नेट के लिए यूज़ करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। बाकी इस मैग्नेट में हमें एक ही बार ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी होती है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करने के लिए फिर हमें क्विंच करना पड़ता है, यानी कि इसकी हीलियम लॉस होगा उसके अंदर, उसके बाद इसको डीमैग्नेटाइज किया जाएगा। इस तरीके से हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर सकते हैं, वरना ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही चलती रहेगी, 24 घंटे ऑन रहती है एक बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें कूलिंग एजेंट का भी यूज़ होता है और इसकी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो स्टेबल होती है, जिसे हम शिमिंग भी बोलते हैं। तो इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड इसकी एकदम स्टेबल होती है। हर जगह एक जगह जितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ही दूसरी जगह भी होगी, इसलिए हम इस मैग्नेट का यूज़ करते हैं। बाकी आजकल की जितनी मशीनें हैं, फ़िलिप्स, जी और सीमेंस, इसमें सारी सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 1.5 टेस्ला, 3 टेस्ला, इसमें सुपर कंडक्टिव मैग्नेट का ही यूज़ किया जा रहा है। तो चलिए बताती हूँ ये एमआरआई मशीन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले एमआरआई का जो प्रिंसिपल होता है, इसे हम बोलते हैं एनएमआर, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता।
MRI employ the powerful magnet which produce a strong magnetic field। मतलब कि MRI मशीन एक पावरफुल मैग्नेट के साथ है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है that forces proton in the body to align with that field। मतलब कि जो बॉडी के प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि जो पॉजिटिव आइंस वाले हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं जो कि हाइड्रोजन आयन हैं, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो अलाइनमेंट शो करते हैं। तो उस प्रोसेस में हमें एक इमेज मिलती है जो कि हमें स्क्रीन में दिखाई देती है। MRI बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कि MRI प्रिंसिपल सारा की सारा बेस्ड होता है NMR पे। एटम विद ए ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन हैव स्पिन ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो एटम्स हमारे होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं उस पर और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। बॉडी हैज़ मैनी सच एटम दैट कैन एक्ट एज गुड MR न्यूक्लियाई, यानी कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे एटम होते हैं जो कि MR में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे हाइड्रोजन होता है, कार्बन, फ्लोरीन और सोडियम, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही ऐसा होता है जिस पे सिंगल एक पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर। तो हम उसको ही यूज़ करते हैं MRI में, क्योंकि बॉडी में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में वो ही पाया जाता है, क्योंकि बॉडी में 70% पानी पाया जाता है और पानी का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं जो कि MR डिटेक्ट करता है, यानी कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन डिटेक्ट करता है और जो स्पिन करता है और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी कि रैंडम मूवमेंट में रहते हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये एक अलाइनमेंट शो करते हैं, मतलब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे एक अलाइनमेंट शो करते हैं। जब हम इसके अंदर RF देते हैं, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब हम इसमें RF देते हैं तो ये अपना एक अलाइनमेंट शो करते हैं, और जब हम RF वापस लेते हैं तो ये एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं जो कि हम स्क्रीन पे एक इमेज के द्वारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्क्रीन पे इमेज दिखाई देती है। आई वी यूज़ हाइड्रोजन आयन इन MRI। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जितने भी हमारे ऑड नंबर में होते हैं एटम्स, उनको हम MRI में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो इसलिए हम MR में हाइड्रोजन आयन यूज़ कर रहे हैं, वरना ऑड नंबर के जितने भी एटम्स होते हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन का ही यूज़ करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। बाकी मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।